আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেক সম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। अशोक कीर्तनिया, जो कि वो भी पिछली बार विधानसभा में पहली बार पहुंचे, इस बार फिर बंगाऊ उत्तर से उन्होंने एक जबरदस्त मुकाबले में शिकस्त दी अपने विरोधी को। मतुआ समुदाय से आते हैं। मतुआ समुदाय जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक पिछले कुछ समय में एक वोटर के तौर पर उभरा है। एक बड़ा विवाद इस बात को लेकर भी जुड़ा कि मतुआ समुदाय के भी वोटरों का नाम कटा इस बार के एसआईआर की सूची जब तैयार हुई थी। लेकिन ये समुदाय पिछली बार अभी लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक जिस तरीके से खड़ा रहा है, उसमें लाजमी है कि आज शपथ ग्रहण के दिन उस समुदाय से एक व्यक्ति को और उस पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सपना साकार होने जैसा है। एक ढंग से ये आश्वासन हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था इस विधानसभा चुनाव में कि देखो इन्होंने हमारे वोट तो काटे, मटुआ समुदाय के लोगों का भी वोट काट दिया था और कहा जाता था कि 2 लाख के आसपास मटुआ समुदाय का जो वोट है वो कट गए थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम था। नागरिकता का मुद्दा भी नागरिकता का मुद्दा था और कई बार इसीलिए लोगों को कहा जाता कि भारतीय जनता पार्टी इतना सेंसिटिव क्यों नहीं हुई कि उनको नागरिकता दिलवा करके उनका वोटर्स लिस्ट में नाम उनका कैसे कट गया। तो एक ढंग से लोग कह रहे थे कि ये लैप्स तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने और जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके समाज में जाकर के उनको आश्वासन दिया कि आप इसकी चिंता मत करें,